नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और दोस्तों कल हमने अपनी वीडियो के अंदर आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आज नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि डाटा पॉइंट्स उस तरीके के ही थे। मार्केट में एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट ख़त्म हो जाना चाहिए और मार्केट के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर वही हुआ। अगर आप नेट बेसिस के अंदर देखेंगे तो क्लोजिंग जो हुई है तकरीबन निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की वही हुई है जहां पर मार्केट के अंदर कल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,500 के आसपास कल मार्केट क्लोज करेगा और मार्केट ने वैसा ही किया, 17,500 के आसपास ही क्लोजिंग करी। और बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड था कि हम 36,300 के आसपास क्लोज करेंगे और मार्केट ने वैसा ही किया। दोस्तों, यही कमाल होता है यहाँ पर कि डाटा पॉइंट्स को अगर रीड आउट ढंग से कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि भाई क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो आज की रेंज है वो भी आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पर बहुत छोटी रेंज के अंदर मार्केट आज ट्रेड करी, चाहे वो निफ्टी हो और चाहे वो बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी का भी आप चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी आज बहुत छोटी रेंज के अंदर ट्रेड किया। तो ओवरऑल जो है सिनारियो वो यही था, यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं है आज के दिन और मार्केट इस तरीके से ही छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर नया कल शुरू होगा, इसको ख्याल रखिएगा। और मैं अपने चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के दे चुका हूं कि हमारा क्या प्लान है अगले 3 महीने का। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन के अंदर दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर जाकर चेक करिएगा, ठीक है। ये वीडियो है आपको करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। 21 मिनट की वीडियो है। इसको मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई, कल भी बोला था कि आप जरूर देखिएगा, आज भी बोला है मैंने कि भाई कल जाके जरूर चेक करिएगा। आपको अगले 3 महीने तक का मार्केट का व्यू समझ में आ जाएगा। ओवरऑल मोटा मोटा व्यू समझ में आ जाएगा, बड़ा व्यू जिसको कहते हैं। इंट्राडे व्यू या फिर नेक्स्ट डे के लिए जो व्यू होता है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते ही हैं, तो हम उसकी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर आज जो था वो फाइनेंशियल क्लोजिंग थी और साथ में एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक्सपायरी डे वाले दिन पोजीशंस क्लोज होती हैं, ठीक है। पोजीशंस क्लोज होती हैं हर जगह। तो आज जो डाटा है वो आज कुछ ज़्यादा क्लू नहीं दे रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के वक्त हर जगह जो है पोजीशंस क्लोज की गई हैं। तो अगर आप यहाँ मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जाके चेक करेंगे तो आज यहाँ पर पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनी है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसको मैं ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से अगर डाउन मूव आता भी है तो बहुत छोटा डाउन मूव आएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और वो डाउन मूव अगर आता है तो वैसे तो जो पोजीशंस हैं वो कल बनेंगी नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो बेसिकली मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। अभी जो ऑन हैंड पोजीशंस हैं वो शॉर्ट पोजीशंस हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। और उस इन पोजीशन से एक बड़ा डाउन मूव नहीं आ सकता, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इस महीने का अभी तक का मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव मनी फ्लो के साथ मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती, आप सब लोगों को पता ही है। तो आज मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग किया, 17,500 के आसपास क्लोजिंग किया, हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई पोजीशंस क्लोज, पोजीशंस क्लोज, पोजीशंस क्लोज एंड पोजीशंस क्लोज। मतलब ऑप्शन चेंज जो है वहां पर हर जगह मुझे एक ही चीज नजर आई, यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, ठीक है। और साथ में आप चेक कर सकते हो प्रोप्राइटर्स ने फ्यूचर्स में भी पोजीशंस क्लोज की हैं, रिटेल ट्रेडर्स ने भी पोजीशंस क्लोज की हैं, और एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं, जिसकी वजह से आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो नई पोजीशंस आज कुछ भी नहीं बनी, नई पोजीशंस आज कुछ भी नहीं बनी हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो इस वक्त का ख्याल रखिएगा कि पोजीशंस नहीं बनी कुछ भी, हर तरफ, चाहे वो फ्यूचर्स हो चाहे वो ऑप्शंस हो,
सारी की सारी पोजीशंस आज जो था वो क्लोजिंग थी, तो उसकी वजह से आज सारी पोजीशंस क्लोजिंग का ही डाटा मिल रहा है। जब तक हमें कोई नई पोजीशंस बिल्ड होती हुई नजर आएगी नहीं, तब तक हम यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी कुछ भी क्लू नहीं दे रहे हैं, और वो कल से देना शुरू करेंगे क्लू डाटा पॉइंट्स। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी और साथ में मंथली क्लोजिंग भी थी। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की तरफ से मैं यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बोल सकता आज के दिन, कम से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, कोई भी फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात करूं तो प्रेडिक्शन जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, जो हम डिस्कशन करते हैं ये वाला सेटअप पर डे बेसिस के ऊपर। तो 480 के आसपास जो है, जो हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल भी था, जहां पर मार्केट ने काफी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस लिया है। तो ये 480 जो है वो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था, जिसके आसपास जाके मार्केट थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, वो क्या कहते हैं ट्रेडर्स का। और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। ठीक है, हर मूव के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन, फिर एक मूव के बाद फिर एक कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन अगर होगा तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है छोटा सा अभी कंफ्यूज, छोटी सी रेंज के अंदर ही ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है कल के दिन भी। बट ये अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि डाटा जैसा बिल्ड होगा वैसा ही यहाँ पर मूव आएगा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक छोटा सा जो है गैप छूटा हुआ है। अगर आप इस चार्ट को बड़ा करके देखेंगे तो मैं यहाँ पर आज केवल प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग मतलब आपको एनालिसिस करके दूंगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 17,325 और यहाँ पर 387, तो ये 60-70 पॉइंट का जो गैप है ये शायद मार्केट फिल करने की कोशिश करे। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है अगले 2-3 दिन के अंदर। तो ये गैप फिल हो जाएगा तो उम्मीद करूंगा कि ये गैप फिल होना भी चाहिए, क्योंकि बिना गैप फिल करे मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो अगर ये गैप फिल होता है तो मेजर जो सपोर्ट रहेगा अब मार्केट के लिए वो रहेगा ये वाला 350 के आसपास। ठीक है, 300 से लेकर 350 के आसपास रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ गैप फिलिंग ओनली। तो गैप फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि गैप फिल जरूर होता है। ये वाला गैप भी फिल हुआ है। ठीक है, तो गैप जो है बस यही बचा है। इसके हिसाब से 350 तक मार्केट अगर आए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब तक मार्केट 17,300 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है, जब तक आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमको बाय ऑन डिप ही सोचना चाहिए। ठीक है, अगर डिप आता है तो हम बाय ऑन डिप ही करेंगे। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? एक और रीजन बहुत बड़ा है कि लास्ट 4 से 5 दिन हो गए हैं, वहां पर एफआईआईज ने अपनी सेलिंग जो है बंद कर दी है। आपने डाटा देखा भी होगा। तो यहाँ पर जो है एफआईआईज जो है वो बाय करना शुरू कर चुके हैं। तो मतलब ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ऊपर नीचे करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एफआईआईज बाय कर रहे हैं। तो जब कभी भी ये कंसोलिडेशन का जो टाइम है ये जब खत्म होगा, कंसोलिडेशन जो है 17,000 से लेकर 17,500 के बीच में ही चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 17th ऑफ मार्च से चल रहा है। 17th ऑफ मार्च से 31 मार्च हो चुका है। तो ये 17,000 से लेकर 17,500 के बीच में जो भी कंसोलिडेशन है, इसके अंदर बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं। तो अगर वो बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं तो मार्केट को वो नीचे की तरफ तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। मार्केट जो जाएगा वो ऊपर ही जाएगा। आपको बस अपना माइंडसेट में ये याद रखना है कि मार्केट के अंदर डिप आता है तो आपको घबराना नहीं है, उस डिप को यूज करना है। कैसे? बाय ऑन डिप। ठीक है, ख्याल हो गया आपको? तो मैं ये छोटा सा जो डिप आने की एक्सपेक्टेशन है वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत जो लो वॉल्यूम जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उसको प्रॉफिट में लाने के लिए छोटा मोटा डिप आ सकता है। क्लियर? उस डिप को हम यूज कर सकते हैं एज ए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो ये डिप जो है एक्सपेक्टेड है 17,300 या 350 तक का, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से। ऑप्शन चेन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन में जो है वो यहाँ पर 7 अप्रैल की मैंने ऑप्शन चेन खोली हुई है। तो आप चेक करेंगे इन द मनी के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर पोजीशन बनती नजर आ रही है मुझे, और यहाँ पर पुट राइटर से ज्यादा जो है कॉल राइटर एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम भी डीके हुआ है, और आईवी भी जो है वो आज लाइव मार्केट में यही बोल रहा था कि कॉल राइटर एक्टिव थे।
ठीक है, तो ओवरऑल जो है सिचुएशन यही है कि बहुत अगर मूव आता भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17,300 के ऊपर नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो है बहुत बड़ा डाउन मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है, छोटा सा डाउन मूव की एक्सपेक्टेशन है अगर आया तो याद रखना, मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रेगुलर मतलब पक्का आएगा ही आएगा, वो सुबह का डाटा बताएगा, नई पोजीशन जो बनेगी वो बताएगा कि आएगा कि नहीं आएगा डाउन मूव। लेकिन अगर आया डाउन मूव तो बहुत छोटा आएगा, ठीक है, 17,300 तक ही आ सकता है, उससे ज्यादा शायद ना आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा प्लेयर जो है बाय कर रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन चेन थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है क्योंकि कॉल राइटर थोड़े ज्यादा हैं पुट राइटर के मुकाबले, तो इसीलिए बस थोड़ी सी वीक है, लेकिन डाउन मूव बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। तो प्राइस एक्शन के अंदर भी कंसोलिडेशन चालू है और ये रेसिस्टेंस जो है इसको तोड़ना थोड़ा सा बनता है कि मतलब तोड़े मार्केट, और इस रेसिस्टेंस के आसपास आकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जिसने भी यहाँ से की होगी बाइंग या फिर यहाँ से बाइंग की होगी, वो थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, और आज प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी था। तो ओवरऑल जो है सिनारियो यही है कि रेसिस्टेंस के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस के ऊपर जैसे ही फुल कैंडल बन जाएगी जिसका हाई लो क्लोज और ओपन चारों पार्ट बॉडी के कैंडल के जो होते हैं, अगर वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बन जाएंगे तो फिर मार्केट अपना अगला मूव दिखाने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर बेरिश नहीं हूँ पूरी तरीके से, बेरिश हूँ तो थोड़े छोटे मोटे मूव के लिए ही बेरिश हूँ, ज्यादा बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन मुझे पर्सनली नहीं है, और मैं बाय ऑन डिप की तरफ ही ज्यादा मेरा रुझान रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर कोई भी ज्यादा नीचे का बड़ा डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, डाटा पॉइंट्स भी वैसा नहीं बता रहे हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है आज देख लीजिए आप खुद ही कि बैंक निफ्टी ने आज कहाँ क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने वहीं क्लोज किया है जहां पर मार्केट ने कल क्लोज किया था। कल किया था क्लोजिंग 334 के आसपास, आज क्लोज किया है 373 के आसपास। यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं करने के लिए, और बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेसिस्टेंस लेवल जो है जो कि ये था, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी को अगला मूव दिखाने के लिए। तो ये जो लेवल है 36,600 का है, और जो सपोर्ट है वो 36,200 के आसपास है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर होता भी है तो वो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप की तरफ ही सोचना होगा। लेवल आप लिख लीजिए बैंक निफ्टी के नीचे का जो सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ 36,200 के आसपास सपोर्ट है, और 36,600 के आसपास आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस है। और इसमें अगर कंसोलिडेशन होता भी है टेंशन की बात नहीं है, मूव जब भी आएगा उसके लिए रेडी रहिए। आपको सही दिशा में बैठना बहुत जरूरी है, बाय ऑन डिप करना जरूरी है। बड़े प्लेयर्स ने बाय करना शुरू कर दिया है, और अभी जो है कुछ दिनों मतलब ये जो महीना अब शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ये रिजल्ट्स का महीना होता है दोस्तों। तो रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, और स्टॉक्स के जो प्राइजेस हैं वो अभी एक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर हैं, ठीक है। तो मार्केट उस चीज को, बड़े प्लेयर जो हैं उस चीज को समझते हैं, और वो उन प्राइस के मतलब उन शेयर्स के अंदर बाय कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बेरिश मत होइएगा, अगर डिप आता भी है तो भी उस डिप को हम केवल बाय करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर यही मेरा बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटेजी रहेगा, और अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते भी हो तो उसको इंट्राडे में क्लोज करके जाओ, क्यों, क्योंकि वहां पर ठीक नहीं है बुलिश मार्केट के अंदर बेरिश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस, लाइव डाटा जो भी होता है वो बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। थैंक यू।